हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम बीआरएस का केस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट आज समझाऊंगी केस नंबर 1 और 3 को मिला के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें सिर्फ केस 1 को मेमोराइज रखना है। केस 1 को देखना है कि वो किस तरह से हमें, क्योंकि हमारा जो केस 1 है वो एज यूजुअल जो हम बैंक से ट्रांजेक्शन्स करते हैं नॉर्मल में, जैसे हम सेविंग्स का या हम करंट की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हम करंट की बात नहीं कर रहे, हम सेविंग्स की बात करते हैं। तो बच्चों का भी आजकल अकाउंट होता है बैंक में। तो जिस तरह से हम बैंक से डील करते हैं उसी तरह से वो केस 1 होता है। अब उस केस 1 में हमें पता है कि हमें केस 1 हम प्रैक्टिकल जो हमारे पास नॉलेज है वो केस 1 है। अब केस 2, केस 3, केस 4 ये सब आगे का अपडेट है। तो अभी हमें इतना समझ में नहीं आता, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने क्वेश्चन जो हमारा केस 1 था उससे और केस 3 को मैंने थोड़ा सा रिलेट करने को, रिलेट मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। यानी जो हमारा कैश बुक में हम डेबिट बैलेंस निकाल के चलते हैं और हमें निकालना क्या होता था, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अब उसी तरह से हमारे पास, अब हमने कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस था अब हमें दे रखा है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। उसका बिल्कुल अपोजिट दे रखा है। क्या दे रखा है कि पहले हमारे पास जो केस 1 में होता था वो होता था कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अब जो हमें दिया हुआ है केस 3 में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, यानी उसका अपोजिट। तो अभी हमें क्या करना है, ऑब्वियस है हम केस 1 का अपोजिट लेके चलते हैं। तो अभी मैं केस 1 को भी थॉरोली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ साथ केस 3 का भी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं कराऊंगी, अभी मैं कंसेप्ट क्लियर करते हैं और फिर क्वेश्चन अपने आप क्लियर होते चलेंगे। देखो केस 3 में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस इज क्रेडिट, यानी क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। इसको हम ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पैसा किसका होगा, बैंक का होगा। ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमें वो देना होता है। अब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। अब हम चलते हैं केस नंबर 1 और मैंने केस नंबर 3 के दोनों कॉलम्स बनाए हैं। हम केस 1 के साथ साथ केस 3 भी साथ चलेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट तो किया है बट अभी पैसा आया नहीं है बैंक में। तो इसको हमने केस 1 में क्या करते थे कि हमने चेक तो डाल दिया लेकिन पैसा नहीं आया, तो हम केस 1 में क्या करते थे, माइनस करते थे ना माइनस, कि हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन पैसा आया नहीं है तो हम इसको लेस कर देते थे। अब इसका बिल्कुल अपोजिट क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है केस नंबर 3 में। ध्यान करके चलिएगा, केस नंबर जो 1 है उसका अपोजिट केस 2 भी है और केस 3 भी अपोजिट ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके साथ चलूँगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा केस 1 से और केस 3 का। बस आपको क्वेश्चन जब भी आता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है। अगर ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो हमें केस 1 का उल्टा चलना है। हमें ये देखते हैं हम, तो हमारे पास चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड है। तो हमारे पास हम जो केस 1 में माइनस करते थे हम केस 3 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने चेक को रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में लेकिन वो अभी बैंक में भेजा ही नहीं, यानी हमने अपनी कैश बुक में चढ़ा दिया लेकिन वो बैंक में गया ही नहीं। तो बैंक में पैसा कैसे आएगा, तो हमको क्या करते थे, माइनस करते थे। केस 1 में माइनस करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। राइट बच्चों। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक ने हमारे पैसे काट लिए, किससे, बैंक चार्जेस के नाम पे बैंक से पैसे काट लिए। हमने उसको रिकॉर्ड कब करते थे, जब हमारे पास स्टेटमेंट आती थी कि बैंक चार्जेस है तो हमने इसको रिकॉर्ड करते थे। अब बैंक चार्जेस होता है तो हमेशा माइनस करते हैं कि बैंक से पैसा कट गया, लेकिन अब केस 3 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो केस नंबर 1 में हम क्या करते थे, माइनस करते थे क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। यहाँ पे हम केस 3 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अपोजिट करना है बिल्कुल, देखिए ध्यान से देखिएगा। सिर्फ हमें, मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ हमें फर्स्ट केस को अच्छे से समझना है। केस नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया। मैंने आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए कराए थे 1 बाय 1 कि हमें केस 1 को बहुत अच्छे से समझना है। केस 1 का केस 2 जो है अपोजिट है और केस 3 भी अपोजिट है। और नंबर 5 पॉइंट पे देखते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है बैंक,
कोई ईसीएस कट रहा है, कोई एलआईसी का प्रीमियम जा रहा है, या कोई लोन की किस्त जा रही, कुछ भी, कि पेमेंट हमारी स्टैंडिंग हमने दे रखी है पहले से इंस्ट्रक्शन बैंक को कि वो पेमेंट आए तो वहाँ से चला जाए हमारे अकाउंट से। तो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, हम माइनस करते थे केस नंबर 1 में, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक तो इशू कर दिया बट हमने कैश बुक में नहीं डाला। चेक तो हमने इशू किया बट हमने कैश बुक में नहीं डाला। ये ध्यान से देखिएगा, हमने चेक इशू कर दिया तो हम क्या करते थे, उसको क्या करते थे, माइनस करते थे ना भाई। चेक इशू किया तो माइनस ही करेंगे, और हमने यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमने कोई चेक इशू करते थे तो हम क्या करते थे, अपने बैंक से पैसा माइनस कर देते थे। हमने रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दो, यानी माइनस कर दो। यहाँ पे हमें क्या करना है, केस 3 में प्लस करना है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए नहीं आया। हमने चेक तो इशू कर दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए नहीं आया, तो हम क्या करते थे, अपने केस 1 में प्लस करते थे। केस 1 में प्लस करते थे कि भाई चेक तो हमने इशू कर दिया, हमने माइनस तो कर दिया था लेकिन पैसा नहीं आया तो हम वापस प्लस कर देते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस 3 में माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं इसलिए केस 1 और केस 3 का मैं इसलिए लिंक करके चल रही हूँ कि आपको सिर्फ एक ही केस याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय द कस्टमर। सीधा चेक डिपॉजिट हो गया डायरेक्टली, चेक डिपॉजिट कर देता है, क्लाइंट आके पैसा अमाउंट में डाल दिया तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउ। बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हम क्या करेंगे, बैंक तो पैसा हम ऐड कर देते थे, लेकिन केस 3 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम ये इसलिए क्यों कर रहे हैं, देखो इंटरेस्ट अलाउ, इसका एक लॉजिक भी है, मैं सिर्फ आपको लॉजिक में बताती हूँ। लॉजिक क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक की लायबिलिटी है, मतलब मेरी लायबिलिटी है जो हमने बैंक को पे करना है। जैसे जैसे अभी इंटरेस्ट अलाउ किया, यानी मेरी इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो मैं पैसा डालूंगी अकाउंट में, यानी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, ये लायबिलिटी कम हो रही है। दिस इज, जो मेरी लायबिलिटी है ना वो कम हो रही है। ये मेरी लायबिलिटी तो है केस 3, क्योंकि पैसा क्या है, ओवरड्राफ्ट का पैसा है जो मेरी लायबिलिटी है। और जैसे जैसे अगर लायबिलिटी यहाँ पे माइनस हो रही है, यानी मेरी लायबिलिटी माइनस हो रही है, मेरे पर जो मैं लायबल हूँ पैसे देने का, वो मुझे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सीधा सिर्फ लॉजिक है इसका। डिविडेंड कलेक्टेड, तो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, मेरे पास इनकम आई है, मैं प्लस करती थी ना, ठीक है, प्लस करती थी, क्योंकि देखो ये तो मेरा असेट साइड है, ये मेरी लायबिलिटी है, इतना ही फ़र्क है, इसलिए मैं इसको अपोजिट कर रही हूँ। क्योंकि केस 1 में मेरी सारी क्या था, मेरा जो डेबिट बैलेंस था वो मेरा था असेट थी। ठीक है, असेट थी तो असेट इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे असेट इंक्रीज होगी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ये हमारे को मान के चलते हैं कि जैसे असेट इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, असेट इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, असेट डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इतना देख के चलना है। तो डिविडेंड कलेक्टेड हुआ है, डिविडेंड आया है, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इधर यहाँ पे हम प्लस कर देते थे रॉन्ग क्रेडिट से। ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक तो डिपॉजिट किया बट हमने उसको कैश बुक में डिपॉजिट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने यहाँ पे प्लस कर देते भाई, चेक तो रिकॉर्ड नहीं किया ना तो रिकॉर्ड कर लो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट बच्चों, तो ये सिर्फ चीज़ें थी, ऐसी ट्रांजेक्शन्स हमारे पास आएंगी, और हमें सिर्फ केस 1, जहाँ तक मैं बच्चों को समझाती हूँ, तो हमें 4 क्वेश्चन जब हम केस की स्टडी करते हैं, हम फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड, फोर्थ, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं काम, अभी जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो हमें ये दिमाग में ये रखना है कि हम केस 3 का क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम केस 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो केस 1, 2, 3, 4 इकट्ठे आएंगे, तो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि केस 1 में क्या था, केस 2 में क्या था, केस 3 में क्या था। तो ऑब्वियस है कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे नहीं होते, कई बच्चे हो जाते हैं। तो उसके लिए सिर्फ ये चीज़ मेरे को समझ में आई कि केस 1 को अच्छे से समझाने के बाद हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं, केस 2 भी और केस 3 भी। ठीक है, तो केस 2 और केस 3 बिल्कुल सेम है, केस 1 के अपोजिट है।
तो अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।